हाय गाइस, आज का वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो मेरे को बार बार मैसेज करके बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हमारे रिव्यू टेस्ट स्टार्ट हो गए। ज़्यादातर कोचिंग जैसे एलेना का CLC जो अच्छी कोचिंग है उनमें मतलब रिवीजन टेस्ट एक तरीके से स्टार्ट हो गए। अब बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन के चक्कर में जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि माइनर टेस्ट लगता है 15 दिन से 21 दिन से वैसे, बट रिव्यू लगते हैं हर 7 दिन से, जिसकी वजह से बच्चे इसी में फंसा रह जाता है कि वो रिव्यू का पढ़ता है लेकिन माइनर टेस्ट का नहीं पढ़ता है। एक सब्सक्राइबर है मेरी, मतलब कमेंट किया था कि दीदी पहले मेरे 550 के आसपास मार्क्स आते थे, बट रिव्यू स्टार्ट हुए, रिव्यू में मेरे अच्छे मार्क्स आने लग गए, बट एक दो रिव्यू के बाद ना तो मेरे रिव्यू में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं ना हमारे माइनर टेस्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो क्या करें हम, किस तरीके से प्रिपरेशन करें जिसकी वजह से हम एक अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो सके। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही छोटा सा, क्योंकि बस इतनी सी बात बतानी है कि आप रिव्यू और माइनर टेस्ट को कैसे बैलेंस करें। तो गाइस सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोकस करना है अपने माइनर टेस्ट पे, क्योंकि माइनर टेस्ट के टाइम पे आप ओनली माइनर टेस्ट का पढ़ो। रिव्यू का मतलब होता है कि आपका रिवीजन आपको कितना याद है। आप आधा एक घंटे में बायो और केमिस्ट्री का ज़्यादातर होता है और फिजिक्स का होता है, मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाओ और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो। इससे ज़्यादा मतलब रिव्यू पे इतना टाइम मत दो कि आप अपने माइनर को ख़राब कर लो। माइनर टेस्ट पे आपको 100% फोकस करना, आपको उस टॉपिक में से हर चीज़ आनी चाहिए। जब आपका उस टॉपिक का रिव्यू तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े, बिल्कुल आप शॉर्ट नोट्स पढ़ो और अच्छे, यदि आपके माइनर में अच्छे मार्क्स आए हैं उस टॉपिक के अंदर 100% आपके रिव्यू में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो गाइस अपने माइनर टेस्ट पे फोकस करना है। यदि आपके अभी रिव्यू भी लग रहा है माइनर भी लग रहा है, आपको ना तो रिव्यू का आ रहा है ना माइनर का, तो आप अपने माइनर टेस्ट पे फोकस करो। तो आप अपने माइनर टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और उसमें अच्छे मार्क्स लेके आओ। और ऐसी नहीं कि इसी टाइम पे आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बताया तो मैंने जो हैंडबुक बताई है वो ले लो। उससे फिर क्या कि आप रिवाइज करते रहो, जब आपका रिव्यू हो तब आप उसको पढ़ के जाओ और अच्छे से मार्क्स लेके आओ। लेकिन यार तुम ये से भसड़ मचा रहे हो कि ना तो माइनर का कर पा रहे हो ना रिव्यू का कर पा रहे हो। बिल्कुल सेपरेट रखिए। रिव्यू का मतलब ओनली रिवीजन होता है। रिवीजन आप जब जनवरी फरवरी के टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन माइनर टेस्ट जब टॉपिक हो जाएगा ना तो बाद में ये समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद माइनर टेस्ट कंप्लीट होते होते आपके एग्जाम्स भी आ जाएंगे, तो इतना टाइम आपको रहेगा नहीं कि आप उसको कवर कर सको फिर अच्छे से लेक्चर वगैरह लेके। तो इसी टाइम पे आपको माइनर टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, फालतू 50 चीज़ों में नहीं फंसना है। माइनर टेस्ट में आप अच्छे से फिजिक्स के अंदर आप अच्छे से एररलेस कर लोगे, इतना आप 100% अपना दे दोगे कि आपके जब रिव्यू तो आपके अच्छे मार्क्स आराम से बिना पढ़े भी आ जाए। ऐसे बायो और केमिस्ट्री में करना है। माइनर टेस्ट के टाइम पे फिजिक्स में ओनली एररलेस करनी है, आपका रिव्यू तब भी एररलेस करनी है। और रिव्यू के अंदर बायो को आप, यदि आपका रिव्यू टेस्ट है संडे को, तो आप बायो को 3 या 4 घंटे दे दीजिए, मतलब सैटरडे को पढ़ लीजिए आप, क्योंकि संडे को वैसे भी टेस्ट है। और तो रिमेनिंग जो 5 दिन है उसमें आप ओनली अपने माइनर टेस्ट का पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप रिव्यू का भी 4-5 घंटे दे रहे हो और फिर माइनर टेस्ट को भी नहीं। माइनर टेस्ट पे पूरा फोकस करना है। माइनर टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो रिव्यू में अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि एंड देन जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आराम से आएंगे जब मेजर टेस्ट होंगे तब। लेकिन इस टाइम पे बसर नहीं मचानी कि माइनर रिव्यू नहीं, बिल्कुल सेपरेट। और आपको केमिस्ट्री के अंदर ओनली आपकी रिव्यू हो चाहे कुछ भी हो, माइनर टेस्ट हो कुछ भी हो, लेक्चर, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चन। केमिस्ट्री के अंदर आप मॉड्यूल कर सकते हो, मॉड्यूल ही करना चाहिए। वैसे तो मैंने तो मॉड्यूल किया था, मैं आपको भी मॉड्यूल के लिए सजेस्ट करूंगी, मॉड्यूल कीजिए। यदि आप मॉड्यूल नहीं कर रहे हो तो आप फिंगर टिप्स जो भी, मतलब मेरे को पर्सनली उन बुक्स का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फालतू झूठ नहीं बोलना चाहती, मैंने वो बुक्स की भी नहीं थी, मैंने मॉड्यूल किया था। लेकिन कई बच्चे बोलते कि हम मॉड्यूल नहीं ले सकते, तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनसे मैंने पूछा था, उनकी फिंगर टिप्स या MTG दोनों ही अच्छी बुक है, आप कोई सी भी एक सोल्व कर सकते हो। और बायो में भी सेम है। और बायो में ओनली आपको NCERT रिवाइज करनी है। अभी माइनर टेस्ट लगे तो कहीं यहाँ पे मॉड्यूल लेके बैठ जाओ, नहीं, आप इससे मॉड्यूल से आप ओनली टेस्टों में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि कई कोचिंगें ऐसे होती है जो मतलब मॉड्यूल से ज़्यादा क्वेश्चन देती है। आपके कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको नीट में वो क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, और नीट में आने वाला NCERT से ही है क्वेश्चन। तो आप ओनली NCERT पढ़ो, बार बार NCERT पढ़ो, जितनी बार NCERT पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ऐसे नहीं NCERT पढ़ने से पहले थोड़े क्वेश्चन कर लो, फिर उस सब टॉपिक को पढ़ोगे, किस टॉपिक सब टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं।
माइनर टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक आपके माइनर टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको टेस्ट ही देना है, टेस्ट दे के आओ, रिव्यू का भी आप टेस्ट दे के आओ। ऐसे नहीं बोल रहे कि टेस्ट मत, टेस्ट तो आप सारे जितना आपके कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं उनमें से तो एक कोई मत छोड़िए। यदि आपने रिवाइज नहीं किया, आपको कुछ आता नहीं है, कुछ याद भी नहीं है, तब भी आप टेस्ट दे के आओ, टेस्ट मत छोड़ो। क्योंकि आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो वो पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि यार एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाता है। यदि आप 14 दिन पढ़ो अच्छे से, आपके 15वें दिन आपका टेस्ट है, यदि आप वो टेस्ट दे के आ जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है कि यस मैंने पढ़ा और मैंने टेस्ट दिया। यदि आप 14 दिन अच्छे से पढ़ते हो लेकिन आप टेस्ट नहीं देते तो ऐसा लगता है कि शायद कंप्लीट नहीं है ये चैप्टर, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो वो कमी आपको नहीं रखनी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना है। तो रिव्यू और माइनर में माइनर टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है और क्वेश्चन करना है।